अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहराम जुनू के 25 एपिसोड के बारे में। यहाँ पर शानज़े की वालदा आती है शानी की अम्मी के पास और उनसे कहती है कि तुम्हारा बेटा जहाँ चाहता है उसकी शादी वहाँ कर दो, ताकि मेरी बेटी से उसका पीछा छूटे और उसकी आस भी टूट जाए। उसने जितना उसे बेवकूफ़ बनाना था बना लिया है। तभी उसकी अम्मी कहती है कि आप ऐसी बातें ना करें, हम तो खुद चाहते हैं कि शानज़े की शादी हो जाए शानी से, लेकिन हमारी हैसियत नहीं है, सिर्फ इसी वजह से हम खामोश हो जाते हैं। इस पर उसकी अम्मी कहती हैं मैं कुछ भी नहीं कह सकती, पहले ही आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया, वो कह के चली जाती है। तभी उसे शानज़े का भी ख्याल आता है कि वो कितना उसे मनाती है जब भी वो नाराज़ हो जाता है और जॉब वगैरह छोड़ देता है। और उसने उसकी आंखें भी बनवाई थी बगैर किसी कहे। उसकी अम्मी को उसकी वो सब अच्छाइयाँ याद आ रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं कि वो क्या करे। यहाँ पर शानी भी सोच रहा होता है सजीला के बारे में कि वो चाहती है कि उसके घर वाले उसे अपना लें। हालांकि उसने रिंग भी पहना दिया लेकिन वो खुश नहीं है। अभी वो सोच ही रहा होता है कि इतनी देर में उसकी अम्मी आ जाती हैं और वो उसे कहती हैं कि आज मैं तुमसे दो टोक बात करूंगी तुम्हारी शादी के बारे में। तभी वो खुश हो जाता है कि चलो आपको ख्याल तो आया मेरे बारे में, वरना मैं तो सोच रहा था शायद आप भूल ही गई हैं। लेकिन उसकी अम्मी कहती है कि सजीला ने जो कुछ भी किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है। उसका जब दिल चाहता है वो मंगनी कर लेती है और जब दिल चाहा उसने अंगूठी उतार के रख दी। मेरे दिल से तो वो उतर गई है और मैं अब उसकी अम्मी को भी कह दूंगी कि अब आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी नामुमकिन है, क्योंकि वो सिर्फ दौलत पे मरती है। उसने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया और मैं अपना आखिरी फ़ैसला तुम्हें सुना चुकी। मैं उसे कभी भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी बल्कि शानज़े को बनाऊंगी। शानी जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि आप भी मेरा फ़ैसला सुन ले, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सजीला से ही करूंगा। यहाँ पर शानी की अम्मी नादिया को कॉल करती हैं और उससे बताती हैं कि शानज़े की वालदा आई थी और वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी, तुम घर आओ। जब वो खावर को बताती है तो पहले खावर मना करता है। जब उसे पता लगता है कि ये मामला है तो वो कहता है कि क्या शानज़े उसे वाकई पसंद करती है। तब नादिया कहती है कि हाँ, आपसे क्या छुपाना, वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। लेकिन शानी नहीं मान रहा क्योंकि वो सजीला से शादी करना चाहता है। खावर कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली हरकत कर रहा है, सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन फिर भी वो ऐसे कह रहा है कि उसे जॉब भी इसी सूरत में मिली। लेकिन नादिया मना करती, कहती नहीं उसकी काबिलियत पे मिली। जब नादिया अपनी अम्मी से मिलने आ जाती है तो उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि मैं क्या करूं। मैंने तो शानी को साफ साफ कह दिया कि मैं बहू बनाऊंगी तो शानज़े को, लेकिन उसने कहा है कि मैं शानज़े से शादी नहीं करूंगा बल्कि सजीला से ही करूंगा। तब नादिया को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि उसके कितने एहसानात हैं हम पे और मेरे पे तो बहुत ज़्यादा है और मैं उसके एहसानों का बदला चुकाऊँगी। मैं सजीला से खुद बात करूँगी क्योंकि उसने जब दिल चाहा मंगनी कर ली, जब दिल चाहा छोड़ दी। उसकी अम्मी भी इस बात पर खामोश हो जाती है। सजीला के पास जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरे भाई से मोहब्बत करती हो। जिस बात पर सजीला पहले तो हैरान होती है, फिर कहती है हाँ। तो वो कहती है क्या तुम उसके साथ गुर्बत में भी गुजारा कर लो, क्योंकि उसके पास ये सारी आसाइशें वगैरह तो शानज़े की दी हुई हैं। शानज़े उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और उसी से शादी करना चाहती है, तो बेहतर यही होगा कि तुम उनके रास्ते से हट जाओ। और वैसे भी तुमने ये मंगनी तोड़ दी है और अब ये जो टूटी हुई मंगनी कभी भी जुड़ेगी नहीं, इसलिए अच्छा यही है कि तुम इस मंगनी से और शादी से खुद इनकार कर दो। वो ये कह के चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो खावर उसके पास आता है और उससे पूछता है कि सारी बात हो गई। तभी वो कहती है हाँ, मैं उसे समझाया ही हूँ। तब वो उससे पूछता है कि क्या वाकई ही वो उससे मोहब्बत करती है। तब वो बताती है हाँ, वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन उसकी सुई हमेशा उस पर ही अड़ी हुई है। खावर को भी ये बात सुन के गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं शानी से बात करूँगा। शानज़े इतनी अच्छी लड़की है, उसने इतना कुछ किया तुम लोगों के लिए। नादिया उसे मना करती है कि आप बात ना करें, खामखा आपसे बदतमीज़ी ना कर ले, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं फिर भी बात करूँगा। तो नादिया खामोश हो जाती है। यहाँ पर सजीला बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसे नादिया की बातें याद आ रही होती है कि तुम आसाइशों पे सिर्फ पलने वाली लड़की हो, तुमने तो मेरे भाई से कभी मोहब्बत की ही नहीं। इतनी देर होती है कि वो शानी को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। शानी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है तुम तो मुझसे मिलती ही नहीं, चलो मैं घर आ जाता हूँ। लेकिन वो कहती है कि मैं कहीं बाहर मिलना चाहती हूँ। शानी को थोड़ा सा डाउट भी होता है और हैरानगी भी, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा। वो उसे लेकर रेस्टोरेंट जाता है। तभी सजीला बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो उसे कहती है तुम्हारे घर वालों ने मुझे क्या समझ के रखा हुआ है और तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, वो हमारी शादी करना चाहते भी हैं या नहीं। तभी शानी कहता है कि वो चाहें या ना चाहें, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुमसे ही करूँगा।
वो कह रही कि तुम्हारे घर वाले तो कुछ और ही सोच रहे हैं। तब वो कहता है कि तुम टेंशन ना लो। वो कहती है अगर मेरी अम्मी को ये पता लग गया तो उन्हें पता नहीं क्या हो जाएगा, और ये एक रिश्ता नहीं फिर सारे रिश्ते ही ख़त्म हो जाएंगे। जिस पर शानी से यकीन दिलवाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तुम टेंशन ना लो, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन तुमने ही कहा था शानजे से दोस्ती करो। तो सजीला कहती है मुझे क्या पता था कि वो शादी का कहेगी। खैर वो घर आ जाती है और घर आके भी उसे वो सब बातें याद आ रही होती हैं जो शानी ने उससे कही होती है। उसे शानी पे भरोसा होता है क्योंकि शानी ने उसे यकीन दिलवाया होता है कि वो उसी से शादी करेगा, शानजे से शादी नहीं करेगा। यहाँ पर शानी भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है सजीला की बात से कि तुम्हारे घर वाले अब मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन वो यकीन दिलवाता है और वो अचानक उसे कॉल करता है सजीला को और उसे कहता है कि तुम कैसी हो। वो सबसे पहला सवाल यही करती है फूफो से बात कर ली। वो कहता है नहीं, अभी तो मैं तुम्हारे बारे में सोचा हूँ कि तुम मुझसे अब मोहब्बत करने लग गई हो, इसीलिए तो तुम आज मुझसे मिलने आई। मुझे तुम्हारी फ़िक्र का पता लग रहा था और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है, और तुम टेंशन ना लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी वो कहती है कि हाँ जब ठीक कर दोगे तब मुझसे बात करना, क्योंकि तुम्हारे घर वालों का तो कुछ और ही इरादा है। यहाँ पर वो परेशान खड़ी होती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।